उज्जैन हेलीपैड पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान के स्वागत सत्कार को लेकर पहुंचे पूर्व भाजपा पार्षद ओम अग्रवाल की दादागिरी देखने को मिली। दरअसल मुख्यमंत्री के आगमन पर स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने लिस्ट जारी की थी, जिसके अनुसार सभी जनप्रतिनिधि हेलीपैड पर पहुंचे। उसी बीच शहर के पूर्व भाजपा पार्षद का सुरक्षा प्रभारी के साथ धक्का मुक्की हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि पूर्व पार्षद को पुलिस अधिकारी ने धक्का देकर बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके बाद शहर के कई कार्यकर्ताओं ने पूर्व पार्षद और पुलिस कर्मियों को समझाया। पार्षद ओम अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नए पुलिस वाले आ गए हैं, बिना लिस्ट देखे चेहरे के आधार पर ये लोग व्यवस्था संभालते हैं। इसकी शिकायत समस्त जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारियों से करूंगा। आप ही पक्षपात कर रहे थे वहाँ पे, खाली चेहरा देख के छोड़ रहे हैं आप। ये तो चेहरा देख के ही छोड़ते हैं, शुरू से आदत है इनकी। आप उनको जाने दीजिए, उनके लिए आपकी पुलिस व्यवस्थाएं जरूरत से ज्यादा हो जाती है। उनको मालूम ही नहीं रहता है कि किन लोगों के लिस्ट में नाम है, के लिस्ट में नाम नहीं है। नए पुलिस वाले आ जाते हैं और वो जो चेहरा देख के छोड़ते हैं। अब उनको यही नहीं मालूम रहता है कि भाई किन लोगों के नाम है, किन की परमिशन अंदर जाने की, और वो अपने जो परिचित लोग हैं उनको छोड़ते जाते हैं। करेंगे अब हमारे जो नगर के लोग हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के कालिदास अकादमी में स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल में प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक बटन दबाकर बीमा राशि डाली है। कालिदास संकुल हॉल बीमा राशि कार्यक्रम में 11 बजे पहुंचे, जहां उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व समस्त जनप्रतिनिधि, जिला और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमा की राशि व 2019 में खराब हुई खरीफ फसल की राशि को प्रदेश के 22 लाख से अधिक किसानों को ट्रांसफर की, जिसके बाद किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीमा पॉलिसी में और क्या सुधार हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी ली जा रही है। महंगाई की कृपा से सत्ता में अदला बदली हो गई है और 1.25 साल में हमारी सरकार बन गई। किसानों को न्याय मिले, यही हमारा संकल्प है। कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखा दिया था। पिछली सरकार ने बीमे का 2200 करोड़ का प्रीमियम भी नहीं भरा। हम किसी भी किसान को परेशान नहीं होने देंगे। भावनगर का पैसा भी देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों ने गेहूं की बम्पर पैदावार की, मैं प्रणाम करता हूं। किसानों को गेहूं खरीदने के लिए जगह नहीं थी, उसके बावजूद भी खुले में रखा गेहूं हमारी सरकार ने खरीद कर हमने किसान सम्मान निधि को 77 लाख किसानों तक पहुंचाया है। ये वादा है, प्रदेश में कोई भी कृषि मंडी बंद नहीं होगी, कृषि मंडियां चालू रहेगी। सभी के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। साथ ही दूध उत्पादक के भी क्रेडिट कार्ड बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य कई आगामी योजनाओं की चर्चा भी यहां पर की है, जिसमें मुख्य रूप से नर्मदा और काली सिंध को मालवा क्षेत्र में लाने की योजना के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में बढ़ रहा कोरोना वायरस से सावधान रहने की अपील सभी से की है और सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क लगाकर हाथों को सैनिटाइज करने की बात भी सीएम ने जनता से की है। कोरोना काल में भी, इन कठिन परिस्थितियों में भी हमने अलग अलग योजनाओं के तहत
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 शासकीय माधवनगर चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड का किया लोकार्पण। शहर के कोविड-19 शासकीय चिकित्सालय को मिली 20 बेड की सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कालिदास अकादमी में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि वितरण के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उज्जैन के कोविड-19 शासकीय अस्पताल माधवनगर में पहुंचे। यहां 20 आईसीयू बेड का फीता काटा। यहां मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद व विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चर्चा में बताया कि कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए की तैयारी किया गया है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए इसकी आवश्यकता थी। कोविड-19 के मरीजों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। सरकार प्रयास कर रही है कि कोविड का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। पूरे देश में प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है। उज्जैन को इस व्यवस्था से बहुत सुविधा मिलेगी। थैंक यू। कुर्सी में हाथ से नहीं पकड़ा, जरा से ना काम बिगाड़ जाता। आज माधवनगर के इस चिकित्सालय में 20 आईसीयू बेड विशेषकर अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए तैयार हुए हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता थी और कोविड के इन बिस्तरों के कारण हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, विशेषकर ऐसे जो गंभीर है और आईसीयू की ज़रूरत थी, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि संक्रमण जो लगभग सारी दुनिया में बढ़ रहा है, बाकी प्रदेशों में भी फैला है, बढ़ रहा है, उसके उपचार की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करें। उज्जैन को इस व्यवस्था से बहुत राहत मिलेगी। सर, पारुल साहू कांग्रेस का दामन थाम रही है, किस प्रकार से देखते हैं आप? धन्यवाद। सर, पालक संघ को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी सर, पालक संघ सबके बारे में ठीक। उज्जैन में हर साल श्राद्ध पक्ष में महाकाल मंदिर में उमा साक्षी महोत्सव की परंपरा है, जो कि एकादशी से अमावस्या तक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में प्रतिवर्ष 16 श्राद्ध में उमा झांसी महोत्सव मनाया जाता है। मालवा के साथ ही देश के अनेकों हिस्सों में उमा झांसी महोत्सव अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। मान्यता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हेतु पार्वती जी का हर रोज मोहक श्रृंगार किया जाता है। वह आंगन को हर दिन रंग बिरंगी रंगोली से सुसज्जित किया जाता है। इस वर्ष भी प्रदोष पर्व एवं महाशिवरात्रि 17 सितंबर अमावस्या को रात्रि जागरण संपन्न हुआ, जिसमें रात भर भजन कीर्तन किए गए। वह आज 18 सितंबर को उमा माता पार्वती की सवारी को धूमधाम से निकाला गया। हालांकि इस वर्ष कोविड-19 के चलते पालकी व एक ही रथ को निकाला गया, जिसमें भगवान महेश और गरुड़ जी विराजमान थे। माता पार्वती भी पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल की तरह शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकली, जिनका विधि पूर्वक क्षिप्रा नदी पर पूजन अर्चन किया गया। वह 16 दिन मनाई जाने वाली संध्या को मां क्षिप्रा में विराजमान किया गया। क्षिप्रा नदी पर विधि पूर्वक पूजन अर्चन के बाद माता पार्वती की पालकी मंदिर प्रांगण में पहुंची। प्रतिवर्षानुसार माता जी की सवारी आज निकाल गई है। जिस प्रकार लड़कियां अपने घर में गोबर की संध्या बनाती है, उस प्रकार महाकालेश्वर मंदिर में हम लोग माता जी की, उमा माता जी की संध्या बनाते, जो रंगोली के रूप में बनाए जाते हैं। ये 5 दिन का त्यौहार महाकालेश्वर मंदिर में मनाते हैं। जो 5 दिन का जो इकट्ठा माता जी का जो श्रृंगार हुआ है, जो पूजा हुई है, जो उत्सव हुआ है, उसी का आज समापन पे माता जी की सवारी निकाल गई है। कोरोना के कारण छोटे रूप में माता जी की सवारी निकली, जो यहाँ से महाकालेश्वर से नदी गई, नदी में माता जी की आरती करी, पूजन करी, तत्पश्चात महाकालेश्वर में उसका समापन हुआ। जय महाकाल, जय महाकाल।
बस देश भर में कोरोना महामारी के चलते मध्यम वर्गीय परिवार की हालत खस्ता हो गई है। कई जगहों पर लोगों के अब खाने के लाले पड़ने लगे हैं। ऐसे में संगीनी ग्रुप में 5 परिवारों को पालने का बीड़ा उठाया है। संगीनी ग्रुप की डॉक्टर संरक्षक संतीदर कौर सलूजा ने कोरोना काल से 5 ऐसे परिवारों को गोद लिया है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इन 5 परिवारों में बुजुर्ग पति पत्नी साथ रहते हैं और उनके कोई कमाने का साधन नहीं है। वहीं कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनकी कोरोना काल में नौकरी चली गई। गोद लिए परिवार में एक महिला दिव्यांग होने के साथ साथ बुजुर्ग भी है और घर में कमाने वाला भी नहीं है। ऐसे लोगों को संगीनी ग्रुप द्वारा पिछले 4 महीनों से कच्चा राशन दिया जा रहा है। संगीनी ग्रुप की संरक्षक डॉक्टर संतीदर कौर सलूजा ने लोगों से अपील की है कि शहर में ऐसे कई परिवार हैं जिसमें कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे परिवारों को संपन्न परिवार गोद लेकर प्रति महीने उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही हाथ में ले लो। चेहरा इधर करो। कोई बात नहीं। आप तो हाथ लगा लो। दादा उधर हटो। दादा हाथ लगा लो। हाथ बस चलो ठीक। 5 परिवारों को गोद लिया है। परिवार क्या दंपति हैं या विधवा महिलाएं हैं जो या तो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और स्वास्थ्य की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे 5 परिवारों को हमने लिया है गोद, जिनको हम हर महीने 1 महीने का राशन दे रहे हैं ताकि इनका पालन पोषण हो सके। जैसे आप देख रहे हैं महिलाएं ये काम क्या करेंगी, चल भी नहीं पा रही और इनके पास कोई सहायता भी नहीं है। तो ऐसे कुछ लोगों को चुन के हमने 5 जो हैं कपल्स। हाँ नहीं, मैं तो चाहूँगी कि और लोग इससे जुड़ें क्योंकि ऐसे और भी कई परिवार होंगे जिनको हम सहायता कर सकते हैं। तो अगर एक परिवार, एक संपन्न परिवार, एक परिवार या एक महिला जो अकेली रह रही है और स्वास्थ्य से मजबूर है काम करने के लिए, ऐसे लोगों को ऐसा आगे बढ़ के सहायता करें और उसके लिए या तो ममता या मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि हम उनको ऐसे परिवारों से या महिलाओं से मिलवा दें जिनको वो सहायता कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी लोगों के लिए अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो। हाँ जी, मैडम जी ने बहुत सहयोग दिया हमको। 4 महीने से राशन दे रही साहब। हम बुढ़ा बुढ़ी है, हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनका खा रहा है, उनका भगवान उनको बहुत दे मालिक। मेरा कौशल्या भाई है। मैं सर बहुत परेशान हूँ और 4 महीने से सलूजा मैडम जी हैं, हमको राशन दे रही हैं और मेरे परिवार में हम 2 जने हैं और जहाँ काम करता था वहाँ से ही बिठा दिया इस कारण। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। पति पत्नी है सर और हमेशा बीमार रहता हूँ, कोई काम नहीं है, किराए का मकान है। और मेरे को मैडम से खाना का, राशन का पूरा सहयोग दिया उन्होंने। 4 महीने से बिल्कुल उन्हीं के उस पर चल रहा हूँ मैं। मेरा नाम गंगा प्रसाद।